बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में हर तरफ बुशरा बीबी की करामात और रूहानियत के चर्चे हैं। ये कोई नई खबर नहीं, हम आम आवाम इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के दिन से ये बातें सुन रहे हैं। बल्कि एक खातून बिबांगे दहल नौज़ायदा जिंदा बच्चों को इक़्तिदार की खातिर बलि देने के किस्से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सुना रही हैं। हैरत की बात यह है कि आज तक इमरान खान या बुशरा बीबी की तरफ से इन बातों की तरदीद नहीं आई और ना ही इस खातून पर हद के इज़्ज़त का कोई दावा सामने आया। रियासत ने भी इस खातून की बातों पर कोई तवज्जो ना दी, इसीलिए सच और झूठ की तमीज़ भी वाज़ेह नहीं है। मगर अब फिर से द इकनॉमिस्ट में शाया होने वाली इस कहानी ने अचानक इतनी शोहरत हासिल कर ली कि हर न्यूज़ चैनल पर पहली खबर यही थी और हम आम आवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस कहानी में नई बात कौन सी है या इस राग को दोबारा क्यों सुनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में नई और अनहोनी बात कोई नहीं है और ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत के असल सच नज़र आने वाले सच से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। असल सच तो ये है कि इस मुल्क का मौजूदा सदर अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा जेल में काट चुका है और इस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका और आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर मजबूती से बैठा हुआ है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार करप्शन के इल्ज़ामात पर नैब की जेल काट चुका है और आज वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खारिजा पॉलिसी के तहत रोशन कर रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला वो खातून बनी है जिन्होंने पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया और पहली मरतबा में ही सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बन गई। नैब की जेल काट कर सब मुकदमों से बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के एक दूसरे सूबे का वज़ीर आला वो है जिसने 9 मई के सानहे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज मज़े से वज़ीर आला की कुर्सी पर झूले ले रहा है। पाकिस्तान के एक सूबे का वज़ीर आला दूसरी दहाई से कुर्सी इक़्तिदार पर ऐसा चिपक कर बैठा है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। वजह शायद सिर्फ वफ़ादारी है। आम आवाम ने 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को हर बार जेल जाते और वापस आकर इक़्तिदार संभालते भी देखा है। वो लीडर जो हर बात पर ताज़ियत या मज़म्मती बयान जारी करता है, आज तक हमसाये दुश्मन के हमले की मज़म्मत न कर सका, ये भी आम आवाम ने ही देखा है। वोट को इज़्ज़त देने की खातिर असम्बलियों में जमा होने वाले हमारे शानदार सियासी रहनुमा जो अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए कवानीन में तब्दीली के वक्त इत्तफ़ाक़ का शानदार मुज़ाहरा कर रहे थे, ये भी हालिया दिनों में आम आवाम ने देखा है। वालिदैन अपने बच्चों के रास्ते के कांटे चुनकर इनके मुस्तकबिल को किस तरह मजबूत बनाते हैं, ये अमली मुज़ाहरा भी आम आवाम ने नई तरमीम में देखा है। माजी खंगालने हर सियासतदान पीर और मुर्शिद के आस्थाने पर माथा टेकने जाता रहा है और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इसी पीर और मुर्शिद की वजह से शायद इक़्तिदार भी पाता रहा है। इमरान खान एक कदम आगे बढ़कर अपने मुर्शिद से निकाह ही कर बैठे। अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म का शिर्क नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, लेकिन ये जुर्म होता रहा है और मुस्तकबिल में भी इसके ना होने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शैतान की मोहलत क़यामत तक की है। जब तक हुक्मरान कुर्सी इक़्तिदार पर बैठा है तब तक इसके शिर्क, गुनाह और करप्शन सब जायज़ होती है। बस इक़्तिदार से उतारने की देर है, सब असल सच सामने आ जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आम आवाम को बेवकूफ़ समझने की रवायत नहीं बदलती। आम आवाम को सब याद रहता है, अगरचे हुक्मरान हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी के गोरख धंधे में उलझा कर रखें, मगर दिमागों को कौन कैद कर सका है। सोच पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। आम आवाम को लगता है कि द इकनॉमिस्ट की कहानी को दोबारा ज़िंदा करने वाले से गलती हो गई, क्योंकि अब आम आवाम इन पुरानी कहानियों से उकता चुकी हैं, इनमें कोई नयापन महसूस नहीं होता। असल सच तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ओहदा मुस्तकिल और मजबूत नहीं। जब ओहदे छिन जाएं तो जुराइम की एक तवील फहरिस्त सामने आ जाती है और ये कहानी हर बार दोहराई जाती है। बस किरदार बदलते रहते हैं और कवानीन में तरमीम कौन सा मुश्किल काम है। हर साहिब इक़्तिदार जो चाहे वो कर सकता है। एक आम आवाम की ज़िंदगी ही नहीं बदलती, बाकी पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाता है।